हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा कि यदि आप अपने पशुओं का यदि दूध बढ़ाना है तो आप अपने पशुओं को क्या खिलाना चाहिए, क्या देना चाहिए, जिससे आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। जिन्हें सिर्फ और सिर्फ दूध बढ़ाना है, दूध बढ़ाने के लिए आपके पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज आ रहे थे कि सर दूध बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा किस तत्व या कौन सी ऐसी चीज़ है जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पशुओं को होती है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो को आप स्किप करके देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, आज आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि आपके पशुओं को क्या देना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि पशुओं का यदि दूध बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा आपके पशुओं के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो वह आहार आप अपने पशुओं को दे, दूध अचानक आपके पशुओं का बढ़ जाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट होता किस में ज़्यादा उपलब्ध है? यदि आपकी जिस प्रकार से कोई भी यदि मीठी जो इस प्रकार से शक्कर है, चीनी है, गुड़ है, इसके अंदर भी पर्याप्त मात्रा में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह से जो पशुओं को देने वाला जो आहार होता है, जिस प्रकार से हरा चारा यदि आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं, सूखा चारा खिला रहे हैं, तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन वो तो कहते हैं, आप कहेंगे कि वो तो हम डेली देते हैं। चलो, आप डेली देते हैं, लेकिन आप बाजार से यदि कोई भी इस तरह का दूध बढ़ाने वाला जो लिक्विड, यदि आपका मकसद सिर्फ आप अपने पशुओं का दूध बढ़ाना है तो लेकर के आते हैं, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जरूर होना चाहिए। उसके अंतर्गत मिला हुआ कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, जिस प्रकार से 1000 ml के अंतर्गत 30 ग्राम या 28 ग्राम, इस तरह से उसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आप अपने पशुओं का दूध बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के जो बाज़ार के अंतर्गत बहुत इस तरह के जो लिक्विड आते हैं, उसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए आपको देना है, आपका पशु स्वस्थ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और कोई यदि आपका पशु किसी भी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में या अदर यदि आपके पशु में कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो आप उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए। देखो, कैल्शियम फास्फोरस की तो ज़रूरत होती है दूध देने वाले पशुओं के लिए। कैल्शियम भी मिला हुआ होना चाहिए, फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और उनके साथ विटामिन D3 का मिश्रण होना चाहिए। यदि विटामिन D3 नहीं होगी तो आप अकेले यदि कैल्शियम फास्फोरस यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो आपके पशुओं का दूध नहीं बढ़ पाएगा। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, विटामिन D3 हो। इसी तरह से आजकल इस तरह के लिक्विड आते हैं बाज़ार के अंतर्गत, जिनके अंतर्गत जीवंती भी आती है, शतावरी भी आती है, सिलेमेराइन भी आती है। ये क्या करती हैं कि आपके पशुओं का दूध बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है। ये क्या है कि जब यदि आपके पशु में यदि दूध बनता है तो दूध ग्रंथियों से दूध निकालने में, पूरा दूध निकालने में ये बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। जब यदि आप अपने पशुओं को जब आप पावसाते हैं, जब आपका पशु पावस जाता है तो, और उस स्थिति के दौरान आपका पशु दूध भी पूरा देता है, तो आपके पशुओं के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशुओं को यदि आप दूध लेना चाहते हैं, दूध के चक्कर में यदि आप कार्बोहाइड्रेट युक्त यदि आहार यदि आप अपने पशुओं को यदि ज़्यादा दे देते हैं तो वह भी आपके पशुओं के लिए कई बार नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से किसी भी तरह के यदि कोई लिक्विड में देते हैं तो आप उसे पर डे के हिसाब से 28 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक आप उसे कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, ओनली वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने पशुओं को जितने भी प्रकार की यदि आप दूध बढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पशुओं के अंदर जो रूमन की पीएच है वह डाउन जा सकती है। यदि आप कार्बोहाइड्रेट के चक्कर में या अपने पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह का जो कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार, दाना मिश्रण या लिक्विड यदि आप अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा दे देते हैं तो रूमन की पीएच है वो डाउन चली जाती है। पीएच डाउन चली जाती है तो उसमें आपके पशुओं को एसिडोसिस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी यदि आप अपने पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए जितने भी प्रकार के लिक्विड, प्रोटीन पाउडर यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो उनके साथ आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा आप अपने पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। यानी 20 से 25 ग्राम आप अपने पशुओं को सोडियम बाइकार्बोनेट, जिन पशुओं की यदि आप खुराक ज़्यादा है या ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा यदि आप डाइट देते हैं तो उनके साथ आप जो
दाना मिश्रण दे रहे हैं उनमें आप 25 से 30 ग्राम जो सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर भी आप दे सकते हैं। तब क्या होगा कि आपके पशु की जो रुमन की पीएच है वो डाउन नहीं जाएगी और आप अपने पशुओं का दूध आराम से अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। देना आपको जिस तरह से मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट युक्त, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3, शतावरी, जीवंती, ये तो आप अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी लिक्विड में मिलो। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं को जो प्रोटीन युक्त आहार यदि आप दे सकते हैं या प्रोटीन युक्त पाउडर यदि आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, यदि इनके साथ यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो। वैसे वेटरनरी के अंदर भी प्रोटीन युक्त जो पाउडर हैं वह अलग अलग आते हैं, जिस प्रकार से एलम्बिक आता है, खुराक पाउडर आता है, वह पाउडर भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। अब रही बात देखो खुराक, जिस प्रकार से पाउडर आता है एलएमबी का, वह आप अपने पशु को 150 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक उसकी डोज पर डे के हिसाब से आप अपने पशु को दे सकते हैं। 100 ग्राम भी दे सकते हैं जिन पशु में दूध की मात्रा ज़्यादा है या जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो पर डे के हिसाब से उसे 300 ग्राम आप उन पशुओं को भी दे सकते हैं। ये इस तरह का जो है ये आप कम से कम लगातार यदि दूध बढ़ाना चाहते हैं पशु का, यदि आप अपने पशु की पूरी दूध की कैपेसिटी देखना चाहते हैं तो आपको ये 1 महीना कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को देना ही होगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन से आपके कभी भी आपके पशु की पूरी दूध की जो कैपेसिटी होती है उससे पता नहीं लगता है। तो लगातार आप 1 महीना यदि आप अपने पशुओं को देंगे, साथ में आप उसका मीठा सोडा भी स्टार्ट रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट युक्त जो लिक्विड है वो भी देंगे, प्रोटीन युक्त पाउडर देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी साथ में देंगे, तो आपका पशु बीमार भी नहीं पड़ेगा, नहीं आपके पशु में थन से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कई बार दूध बढ़ाने के चक्कर में यदि आप अपने पशु को दे देते हैं तो उसमें थन से संबंधित कई बीमारियां भी आपके पशु में हो जाती हैं, तो उससे भी आप अपने पशु को बचा सकते हैं। अब देखो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपके पशु के लिए सिर्फ और सिर्फ दूध बढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह का मिश्रण आपके पशुओं को देना चाहिए। जो बार बार इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे, आज जो मैसेज कर रहे थे, उन सभी का जवाब आपको आज मिल गया होगा कि आप अपने पशुओं को क्या देना चाहिए। वैसे यदि आने के लिए तो उसके अंदर बहुत जो मैंगनीज है, बायोटीन है, विटामिन H है, वो अलग काम है उनका, यदि वो देना चाहते हैं तो वो अलग यदि है। जब यदि आपके पशु को उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूध के पर्पज़ से यदि आप दे रहे हैं तो आपको ये देना होगा, जो मैं आपको बार बार ये रिपीट करके आपको ये बताया। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं। रही बात इस तरह का यदि कोई भी लिक्विड लेके आते हैं तो आप अपने पशु को 100 ml पर डे के हिसाब से देना होगा, और यदि ज़्यादा दूध देने वाले हैं तो उनसे 200 ml भी आप उस पशु को इस तरह का लिक्विड आप अपने पशु को दे सकते हैं। अच्छी लगी है कमेंट करके मेरी वीडियो को जितना हो सकता है दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और जो मेरे नए चैनल है उनको भी आप सब्सक्राइब कर लें, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।